गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम आपके सामने नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं, दैट इज लेजेंडरी पॉलिनोमियल। इससे पहले हमने लेजेंडरी इक्वेशन के बारे में जाना, क्या होती है लेजेंडरी इक्वेशन। नाउ हम जानेंगे लेजेंडरी पॉलिनोमियल के बारे में। नाउ वी कम टू नो अबाउट लेजेंडरी पॉलिनोमियल। लेजेंडरी पॉलिनोमियल अगर हमारी जो इक्वेशन थी उसमें जो n है वो इंटीजर होता है, तो either of the equation we have that obtain y equals to c naught y1 plus c1 y2। y1 और y1 2 में से एक टर्म एलिमिनेट हो जाएगा। ऐसी कंडीशन में अगर हमारा y जो है इवन है, इफ द y इज गोइंग टू बी इवन, y जो है हमारा इवन है, इज इवन, देन जो y की वैल्यू होगी हमारी, हाँ, y इक्वल टू सी नॉट y1 के बराबर हो जाएगी। दैट इज y1 की वैल्यू हमने अभी जो निकाली थी, हाँ, दैट इज y इक्वल्स टू सी नॉट 1 माइनस n प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल x पावर 2 प्लस n माइनस 2 n प्लस 1 एंड n प्लस 3 x पावर 4 फैक्टोरियल x पावर 4 डैश डैश की फॉर्म में हमें मिलेगी अगर y की वैल्यू हमारी इवन है तो। और वहीं अगर y हमारा ऑड है, इफ y इज ऑड, देन जो y होगा हमें मिलेगा c1 x माइनस n माइनस 1 n माइनस 2 3 फैक्टोरियल x पावर 3 प्लस n माइनस 3 n माइनस 1 n माइनस 2 एंड n माइनस 4 अपॉन 5 x पावर 5 डैश डैश फैक्टोरियल की फॉर्म में हमें इक्वेशन ऑब्टेन होगी। नोट इट डाउन। हाँ, तो इस तरीके की जो हमें इक्वेशन मिलती हैं, दीज इक्वेशंस आर कॉल्ड लेजेंडरी पॉलिनोमियल्स। इन इक्वेशन को जब एक डेफिनेट फॉर्म में जब n इंटीजर होता है तो हमें ऐसी इक्वेशन मिलती हैं ऑड और इवन के बेसिस पर, तो हमें जो इक्वेशन मिलती है उसे ही हम लेजेंडरी पॉलिनोमियल कहते हैं। नाउ इफ वी आर हैविंग द इक्वेशन एंड वी आर गोइंग टू टेक इट अप टू x की पावर n तक हम ले जाते हैं, तो कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x हमें क्या मिलता है। जब इस तरीके से हम सॉल्व करने पर x की पावर n तक हम ले जाते हैं तो कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x, हाईएस्ट पावर ऑफ x की पावर n, मतलब n टर्म की जो हमारे पास कोफिशिएंट निकल के आता है वो हमारे पास रहता है 2 फैक्टोरियल 2 की पावर n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर के बराबर हमारे पास फैक्टोरियल की वैल्यू आती है। जो x की पावर n हाईएस्ट पावर डेरिवेटिव होता है उसकी इतनी वैल्यू हमारे पास आती है। नोट इट डाउन। हाँ,
तो हमारा जो पॉलीनोमियल बनता है 2n, ऐसे अगर 2n फैक्टोरियल फॉर्म में आता है, और जो पॉलीनोमियल होता है, पॉलीनोमियल को डिनोट करने का जो फॉर्मेट होता है हमारा होता है Pn x की फॉर्म में हम पॉलीनोमियल को रिप्रेजेंट करते हैं। सो पॉलीनोमियल को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं Pn x इक्वल्स टू समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी या 0 टू इन्फिनिटी ले सकते हैं। नाउ हम इसे फॉर्मेट में रखेंगे 2n माइनस 2m फैक्टोरियल एंड 2 की पावर n तो सेम ही रहेगी, m n माइनस m n माइनस 2m एंड x की पावर n माइनस 2m की फॉर्म में हम अपने पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करते हैं। और इन सबको हम फैक्टोरियल के लगा देते हैं, फैक्टोरियल फैक्टोरियल फैक्टोरियल। तो हमारी जो इक्वेशन को एक और बार हम क्लियरली लिख देते हैं, Pn x इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एंड 2n माइनस 2m फैक्टोरियल 2n m फैक्टोरियल n माइनस m फैक्टोरियल n माइनस 2n का फैक्टोरियल x n minus 2n. It's a form for the equation we are going to be have. That's equation we are going to be have. Note it down. यहाँ पर हम पॉजिटिव और नेगेटिव दिखाने के लिए एक काम और करेंगे, -1 की पावर m और कर देंगे, -1 की पावर m और कर देंगे। m के रेस्पेक्ट में पॉजिटिव साइन आएगा, नेगेटिव साइन आएगा, हमें ऐसे पता चलता रहेगा। नाउ जो हमारी m की वैल्यू है वो n/2 और n-1/2 which is an integer, which is an integer. ये सारी इक्वेशन जो हैं, जो लेजेंडरी पॉलिनोमियल की इक्वेशन होती हैं, लेजेंडरी इक्वेशन की होती हैं, हम उसे जनरेटिंग फंक्शन जो कि इन इक्वेशन जनरेट करने में कैपेबल होता है, तो हम ये सारी इक्वेशन जो जनरेटिंग फंक्शन से भी पुट आउट कर सकते हैं। एंड जनरेटिंग फंक्शन जो होता है फॉर द केस ऑफ लेजेंडरी इक्वेशन ऑफ पॉलिनोमियल हमारे पास रहता है 1/√1 प्लस 2xu plus u square is the generating function we have. Generating function we are going to be have, and हम इसे नोट कर सकते हैं Pn x u के फॉर्म में, Pn x u की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यहां पर हम समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एन यू की पावर n की फॉर्म में लिख सकते हैं हमारे जनरेटिंग फंक्शन को 1/√1 प्लस 2 एक्स यू प्लस यू स्क्वायर की फॉर्म में हमारा जनरेटिंग फंक्शन ऐसे नोट किया जा सकता है। नोट इट डाउन। और ये जो इक्वेशन हमें ऑब्टेन हुई है, इसे हम प्रूव कर सकते हैं वाई यूजिंग द बायनोमियल एक्सपेंशन। दैट इक्वेशन
can be proved by using binomial expansion। बायनोमियल एक्सपेंशन की मदद से हम इस क्वेश्चन को एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसमें हम u की पावर n के सारे कोएफिशिएंट को एक साथ लेंगे और उसे कंपेयर करेंगे और कंपेयर करके इस एक्सप्रेशन में लेकर के आएंगे। जनरेटिंग फंक्शन की मदद से हम हर तरीके के लेजेंडरी पॉलिनोमियल क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नोट डाउन। हमारे पास जो रॉड्रिगो फॉर्मूला होगा, रॉड्रिगो फॉर्मूला रॉड्रिगो फॉर्मूला फॉर पी एन एक्स जो होगा हमारे पास इस फॉर्म में आएगा, पी एन एक्स इक्वल्स टू 1/2 की पावर एन एन फैक्टोरियल डी डी एक्स पावर एन एन एंड एक्स स्क्वायर माइनस 1 का पावर एन की फॉर्म में हमारे पास फॉर्मूला आएगा। नाउ हम यहाँ पर y को मान लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर n की फॉर्म में। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y जो है एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर n की फॉर्म में है हमारे पास। तो y डैश जब हम निकालेंगे तो हमारे पास निकलता क्या है, n माइनस का 1 n माइनस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 n माइनस 1 एंड डॉट 2x। तो इसे लिख सकते हैं हम y डॉट इक्वल्स टू सिंपल हम n ही लिखते हैं, सिंपल राइट, n आएगा हमारे पास, n हियर वी हैव n 2x एंड 2x या ऐसे लिखते हैं 2nx एंड x माइनस 1 n माइनस 1। और थोड़ा सा इसे ट्विस्ट करते हैं हम, थोड़ा यहाँ से थोड़ा हटाते हैं यहाँ से। हाँ देखिए ना, y डैश के बराबर हमारी बात होती है 2n x एंड एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर n, और माइनस के 1 को ले सकते हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस का 1 के बराबर, और इसे इधर ले जाते हैं तो वैल्यू हमारे बन जाती है एक्स स्क्वायर माइनस का 1 बाई डैश इक्वल्स टू, और ये देखिए ये वैल्यू हमने भी मानी थी y के बराबर 2nxy। So it's a value we are going to be have, ये हमारे पास वैल्यू निकल करके आती है। हाँ, नाउ द इक्वेशन we have is x square minus 1 y dash equals to 2nx, y. Now we are going to differentiate that equation with Leibniz rule for n plus 1 time. हाँ, differentiating the above equation n plus 1 time y Leibniz rule। लेबनीज रूल की मदद से हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे। सो व्हाट वी गेट,
Let's see. First, note it down. So we have